नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। नौकरशाही की एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश कैडर की आईएएस अफसर रेणुका कुमार को तत्काल उत्तर प्रदेश वापस भेज दिया है। रेणुका कुमार अभी कुछ ही महीने पहले डेपुटेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट में गई थी। उनके पति सुनील कुमार पहले से आईएएस अफसर हैं, डेपुटेशन पर हैं, और अचानक जब ये लेटर आया कि रेणुका कुमार को वापस भेजा जा रहा है तो पूरी नौकरशाही में हड़कंप मच गया और लोग चर्चा करने लगे कि रेणुका कुमार को वापस इस तरह भेजने का मतलब क्या है। नौकरशाही में चर्चा यह है कि क्या रेणुका कुमार उत्तर प्रदेश की अब गृह विभाग की कमान संभालने जा रही हैं। वो अवनीश अवस्थी की जगह ये चार्ज लेंगी। अवनीश अवस्थी अगस्त में रिटायर होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की नौकरशाही की यह खबर इसलिए भी अहम है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि अवनीश अवस्थी का एक्सटेंशन हो। बहुत मेहनती अफसर हैं योगी आदित्यनाथ की निगाह में अवनीश अवस्थी, और उन्होंने गृह विभाग और यूपीडा जैसे कामों में संभाल के अपनी परफॉर्मेंस दी भी है, और माना जा रहा था कि योगी जी उनको 6 महीने का एक्सटेंशन दिलाएंगे। अब अवस्थी जी का एक्सटेंशन होगा या नहीं होगा, गृह विभाग उन पर रहेगा नहीं रहेगा, ये नौकरशाही में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। रेणुका कुमार भी मुख्यमंत्री की बड़ी भरोसे की अफसर रही हैं। ईमानदार छवि है, ईमानदार हैं, कट्टर हैं, तेज हैं। और रेणुका कुमार जी के खिलाफ मैंने भी 1-2 स्टोरी करी थी, लेकिन बाद में मुझे कई ब्यूरोक्रेट ने और कई अलग अलग सोर्स ने बताया कि रेणुका कुमार और सुनील कुमार दोनों उत्तर प्रदेश के बेहद ईमानदार अफसर हैं, तेज तर्रार हैं, किसी के दबाव में नहीं आते। उत्तर प्रदेश में कई बड़ी घटनाएं ऐसी हुई जिसकी ये जांच जब मुख्यमंत्री ने दी तो वो रेणुका कुमार को ही दी। उत्तर प्रदेश में गृह एक इम्पॉर्टेंट विंग है, और उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था का मसला है वो इस विधानसभा चुनाव में एक बड़े मुद्दे के रूप में उभरा। खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो भाजपा को प्रचंड विजय हासिल हुई, उसमें एक कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा था। लोगों ने माना कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की छवि पहले से बेहतर हुई है, और भरोसा किया उन्होंने योगी सरकार पर। आंकड़े कुछ भी हों, ये बात सही है कि ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स बताती हैं कि उत्तर प्रदेश में कस्टोडियल डेथ सबसे ज़्यादा हुई है, लेकिन तब भी आम जनमानस में ये भरोसा है कि योगी सरकार में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। अवनीश अवस्थी ने कानून व्यवस्था को संभालने के लिए मेहनत करी। DS चौहान मुख्यमंत्री के पसंदीदा DGP हैं, वो बने इसलिए हैं, कार्यवाहक DGP हैं, अभी तक पूर्णकालिक DGP नहीं हुए हैं, केंद्र से नाम वापस नहीं आया। लेकिन रेणुका कुमार के इस तरह वापस आने से ये बात बिल्कुल पुख्ता होती जा रही है कि रेणुका कुमार एक खास मकसद के लिए उत्तर प्रदेश भेजी जा रही हैं। 1.5-2 साल बचा है चुनाव में। बीजेपी चाहती है सारी सीटें जीते, और नौकरशाही एक बड़ा स्तंभ होता है, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नौकरशाह किसी सरकार को बनाने और बिगाड़ने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, और कानून व्यवस्था इसमें एक बड़ा मुद्दा बनता है। आपको याद होगा इसी तरह अचानक एक लेटर आया था और यह बताया गया था कि DS मिश्रा को उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है, और DS मिश्रा को आते ही रातों रात उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया। और रेणुका कुमार भी लगभग उसी क्रम में बिल्कुल विस्फोट की तरह लेटर आया कि रेणुका कुमार इमीडिएट इफेक्ट से उनके मूल कैडर यूपी में वापस भेजी जा रही हैं, और नौकरशाहों में एकदम बेचैनी छा गई कि होने क्या जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश की कमान अगर मोटा मोटा संभालें आप IAS अफसरों में जो मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं, उसमें नवनीत सहगल एक प्रमुख नाम है, अवनीश अवस्थी एक प्रमुख नाम है, और SP गोयल एक प्रमुख नाम है। SP गोयल उत्तर प्रदेश के IAS अफसरों की कमान संभालते हैं। SP गोयल वो अफसर है जो IAS अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। हालांकि SP गोयल साहब भी चर्चा में रहते हैं, और बाकी लोग सवाल उठाते रहते हैं कि मुख्यमंत्री कई मामलों में ऐसा सामने आया कि अगर किसी अफसर के भ्रष्टाचार की शिकायत हुई तो मुख्यमंत्री ने उसको किनारे करने में जरा भी कोताही नहीं बरती। लेकिन कुछ अफसर ऐसे हैं जो तमाम भ्रष्टाचार के आवाज़ों के बीच, तमाम भ्रष्टाचार के किस्सों के बीच अहम तैनाती पा जाते हैं, जैसे
लखनऊ के पूर्व नगर आयुक्त अजय द्विवेदी का नाम है, जो आजकल आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं। तो कहा जाता है ऐसे कुछ अफसरों पे एसपी गोयल का हाथ है। रेणुका कुमार आ जाएंगे और तो कानून व्यवस्था बेहतर होगी, इसमें किसी को कोई शक नहीं है, क्योंकि रेणुका कुमार की छवि ऐसी है, वो किसी को छोड़ती नहीं है, किसी की सिफारिश नहीं मानती और किसी का दबाव नहीं मानती। तो उत्तर प्रदेश में नौकरशाही में क्या बड़ा बदलाव होगा? अवनीश अवस्थी अगर क्या रिटायर हो जाएंगे तो वो मुख्यमंत्री के ओएसडी या मुख्यमंत्री की छाया की तरह उनके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, यह भी एक बड़ा विषय है। अवनीश अवस्थी इस योगी सरकार पार्ट 1 और पार्ट 2 में सबसे महत्वपूर्ण इंसान थे और अफसरों की लॉबिंग आपस में खींचतान करती रहती है। नवनीत सहगल, अवनीश अवस्थी एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं और नवनीत सहगल माना जाता है कि वो अवनीश अवस्थी के खिलाफ काफ़ी हद तक लॉबिंग भी करते रहे हैं। मीडिया में नवनीत सहगल के काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, तो अवनीश अवस्थी की खबरें आए दिन लीक भी किया करते हैं। वो सहगल करें या सहगल की टीम करें या सहगल के करीबी लोग करें, ये एक जांच का विषय हो सकता है। नौकरशाहों में इस तरह की चर्चा रहती है। तो उत्तर प्रदेश की नौकरशाही वो है जो एक दूसरे की लैग पुलिंग का कोई मौका नहीं छोड़ती, एक दूसरे की खबरें मीडिया में लीक करते हैं, एक दूसरे की बातें बताते हैं, कब किसने क्या कहा ये बातें बताते हैं और इन सब बातों का असर सरकार पर पड़ता ही है। ऐसे दौर में जब सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, पार्ट 2 में नियुक्तियों के लेके विवाद हो रहे हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मुद्दा बड़ा उछल रहा है और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने की बात हो रही है, तो रेणुका कुमार का इस तरह वापस आना चौंकाता है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सुनील कुमार भी वापस आएंगे? रेणुका कुमार आएंगी तो कैसे संभालेंगी? उत्तर प्रदेश में नौकरशाही में एक बात और बड़ा मुखर चल रही है कि पुलिस महकमे में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कानून व्यवस्था पार्ट 1 में बहुत अच्छी थी, लेकिन पार्ट 2 में कुछ बड़ी घटनाएं हुई, कुछ बड़े सवाल हुए और कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो पुलिस महकमे को शर्मसार करती हैं। तो पुलिस महकमे का जो कंट्रोल है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। ऐसे में बड़ी बात यह है, बड़े साख की बात यह है कि पुलिस महकमे में डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह दोनों के बीच में संतुलन बहुत जरूरी है। ऐसे अफसरों का तालमेल जरूरी है जो सारा फोकस कानून व्यवस्था पर करें। साथ ही ये भी जरूरी है कि मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द रहने वाले जो अफसर हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि मुख्यमंत्री की जो छवि है, ये बस सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री पैसा नहीं लेते, तो कम से कम उन अफसरों पर भी निगाहें रखें जो बहुत बदनाम हैं समाज में, जिनकी छवि खराब है और सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। मगर ऐसे अफसर भी जब महत्वपूर्ण तैनाती पाते हैं तो समाज में ये संदेश आता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है इस सरकार में, जो ऐसे भ्रष्ट अफसर भी तैनाती पा जा रहे हैं। तो जब बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री पैसा नहीं दे रहे, सरकार में पैसे ट्रांसफर पोस्टिंग में नहीं चल रहे, तो कौन अफसर है जो पैसे लेकर तैनाती करा रहा है? पैसे नहीं है तो क्या लालच है जो तैनाती करा रहा है? जिन अफसरों की छवि बहुत खराब है, कम से कम सरकार के संगठन के लोगों को मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि इस व्यक्ति की छवि बहुत खराब है। समान जानकारी कर लेना चाहिए मुख्यमंत्री जी को अपने इंटेलिजेंस से, बाकी जगह से, कि ये अफसर भ्रष्टाचार के गले में कहाँ तक अटका हुआ है। और इस तरह की जानकारी करेंगे और एक अच्छे अफसरों की पोस्टिंग करेंगे तो जाहिर है सरकार भी अच्छी चलेगी, मैसेज भी अच्छा चलेगा, व्यवस्था भी अच्छी चलेगी। क्योंकि भ्रष्ट अफसर किसी भी सरकार को डुबोने के लिए पर्याप्त होते हैं। ये वो अफसर होते हैं जो किसी के नहीं होते, किसी की बात नहीं सुनते, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना होता है। तो जाहिर है अगर रेणुका कुमार आ रही है तो गृह विभाग में एक नई परंपरा शुरू होगी, तेज तर्रार अफसर आएगी अगर उसको काम करने का मौका दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या रेणुका कुमार को गृह दिया जाएगा और फिर अवनीश अवस्थी का क्या होगा? अवनीश अवस्थी को एक्सटेंशन मिलेगा नहीं मिलेगा? अगर रिटायर हो जाते हैं तो मुख्यमंत्री के संग रहेंगे नहीं रहेंगे, और किस रूप में रहेंगे, कैसे रहेंगे, ये सारी नौकरशाही को देखने लायक बात होगी। नौकरशाही की सारी राजनीति की खबरें मैं आपको बताता रहूँगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। यही चैनल है जहां आपको राजनीति की, नौकरशाही की हर खबर मिलेगी। थैंक यू।